हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक क्या डिफरेंट है यार, व्लॉगर्स की ही न्यूज़ है जो कहीं ना कहीं हमारे सामने आ जाती है और हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज सुबह सुबह ना मेरी फीड में एक वीडियो आता है जिसमें ऐसा थंबनेल होता है जहां एक लड़की रोते हुई शक्ल के साथ है और उसकी एक शादी की फोटो उसने यहीं कहीं लगा रखी है और उसके टाइटल पर है बारात वापस ले गए, इतना भरोसा किया था आपसे। तो ये उन्होंने टाइटल डाला हुआ है। नाम है इनका रितिका गुप्ता और इनका चैनल जब मैं गई तो ये नॉर्मल व्लॉग्स ही डालती हैं और इनके व्लॉग्स पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे। 500 के करीब इन्होंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, 400 कुछ वीडियोस थे उनके प्रोफाइल पर और बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ व्यूज़ नहीं थे उनके चैनल पर और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस भी नहीं था उनका। लेकिन ये वाला वीडियो यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इधर पर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी है और ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो होते हैं ये हमेशा लाइमलाइट लेते हैं और कहीं ना कहीं इनको जो है बूस्ट भी मिलता है। और यही वजह है कि कुछ जो ब्लॉगर्स हैं इसका फायदा उठाते हैं और फालतू की कंट्रोवर्सी या फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके भी लाइमलाइट बटोरने की कोशिश करते हैं। तो इनका जब मैंने चैनल देखा तो सारे के सारे जो उनके वीडियोस हैं उस पर कोई खास व्यूज नहीं थे, बट इस वाले वीडियो पर व्यूज बहुत ज्यादा थे। जब सुबह में मैंने इस वीडियो को देखा था लिटरली इस पर 25,000 व्यूज थे, लेकिन इस वक्त इस पर 1 लाख व्यूज जा चुके हैं और अब ये चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा क्योंकि अभी तक मे बी ये मोनेटाइज्ड नहीं था, क्योंकि 50-60 व्यूज जैसे व्लॉग्स पर आने से चैनल मोनेटाइज्ड नहीं होता है। तो अब इनका चैनल मे बी मोनेटाइज हो जाएगा क्योंकि जो वॉच आवर्स होते हैं 4,000 घंटे वाला वो कंप्लीट हो जाएगा और इनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं। 1K के करीब इनके सब्सक्राइबर्स थे, अब धीमे धीमे इनके सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ भी हुई है। सुबह से लेकर अब तक में जो वीडियो 25-27 हजार के करीब था और अब वो पहुंच चुका है 1 लाख से ऊपर और वहीं इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी गेन हो चुके हैं। 1,000 कुछ सब्सक्राइबर्स थे, अब 2,000 कुछ हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स। तो इस तरीके से ना लोगों की लाइफ में ना देखना ही यही सब चीजें हैं। उनको किसी की भी सिंपल साधारण लाइफ देखने का शौक नहीं है। खैर जो भी है मैंने आपको बताया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा रितिका जी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो जब मैंने ये वीडियो देखा तो यहां से मुझे मालूम चलता है कि इनकी शादी होने वाली थी जो कि 16 जनवरी की शादी थी और जो जिनसे ये शादी कर रही थी एक तरीके से देखा जाए तो ये लव कम अरेंज मैरिज थी, क्योंकि इनका कहना है कि उनके साथ वो काफी टाइम से रिलेशनशिप में भी थी। तो इनकी फैमिली इस शादी के लिए राजी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने जैसे ना तैसे अपनी फैमिली को मनाया और उनका ये भी कहना है कि जिस पार्टनर को वो इतने लंबे वक्त से डेट कर रही थी, अब जो उनका पार्टनर है उसने उन्हें जो है धोखा दे दिया है और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से वो मेरे साथ करेंगे। उनका कहना था कि मेरे आंख में एक भी आंसू आता था तो वो उनको सहन नहीं होता था। तो ऐसी बातें उन्होंने अपने इस व्लॉग में बताई हैं। तो हुआ क्या था कि इनकी शादी जो 16 जनवरी को होने वाली थी, शादी हो गई थी, सारे रिचुअल्स जो है परफॉर्म कर दिए गए थे, सुबह का वक्त था। सारे रिचुअल्स परफॉर्म करने के बाद फैमिली डिसाइड करती है कि जो विदाई है वो घर से की जाएगी और बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा होता है कि एक विदाई होटल से अगर होती है तो एक विदाई आपकी यहाँ से घर से कर दी जाती है, क्योंकि वहां पर भी कुछ पूजा पाठ हुई होती है जहां पर माथा वगैरह टेका जाता है। ऐसा बहुत सारी फैमिलीज में होता होगा, अलग अलग रिवाज होते हैं लोगों के यहाँ, लेकिन ये होता है, बहुत सारे जगह होता है। तो उनके घर में ऐसा कुछ था। तो इनका कहना है कि सब कुछ अच्छा जा रहा था, जब तक शादी नहीं हुई थी वो बहुत ज्यादा अच्छे थे मेरे साथ, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है वैसे ही उनका रवैया कुछ चेंज सा नजर आने लगता है। वो तुरंत के तुरंत जब विदाई वाला टाइम आता है कि घर से विदाई होगी तो वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं और कार में जाकर नीचे बैठ जाते हैं और मैं अकेले जो है अपनी फैमिली के साथ उन तक जाती हूँ, जबकि वो मेरा कभी साथ भी नहीं छोड़ते थे। लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा क्या था जो वो मुझे छोड़कर चले गए और कार में जाकर वो बैठ गए। उसके बाद वो बोलती हैं कि सब घर आते हैं, मतलब दूल्हा दुल्हन और उनकी फैमिली और इनकी फैमिली सब मिलकर उनके घर जाते हैं और वहां जो है वो जो माथा टेकना होता है, जहां पूजा पाठ हुई होती है, जहां एक कॉर्नर बनाया जाता है, वहां पर बोला जाता है कि आप भी माथा टेक लो और बहू भी माथा टेक ले, उसके बाद हम विदाई कर देते हैं। तो जब वो माथा टेक रहे होते हैं उस वक्त जो है पता नहीं क्या होता है लड़के वालों को या लड़के को, वो रिफ्यूज कर देते हैं कि भाई हम माथा नहीं टेकेंगे और पता नहीं किस बात की गर्मा गर्मी होती है जो वहां से गाली गलौज स्टार्ट हो जाती है। मतलब लड़के वाले जो हैं, उनके जो मामा है, उनकी फैमिली से कुछ लोग हैं, वो गाली देने लगते हैं लड़की वाली की फैमिली को, लड़की को, और पता नहीं गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो लड़की का कहना है, अब ये स्टोरी थोड़ी सी अनक्लियर है क्योंकि मुझे ये चीज वाकई में डाउट क्रिएट करती है कि एक पूजा वाले स्थान पर माथा टेकने के ऊपर इतनी ज्यादा
लड़ाई बढ़ गई, क्या यही रीजन था या कोई और रीजन था, अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। हालांकि वो अपने वीडियो में रो रही थी और बोल रही थी ये कोई कंटेंट नहीं है, ये केवल और केवल मेरी स्टोरी है, ये कुछ प्रूफ्स हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो उन्होंने ये प्रूफ्स रखे हैं और वो काफी ज्यादा इमोशनल थी इस वीडियो में, और उन्होंने क्लियर जो बोली है, जो बात, जो उनका कहना है कि माथा टेकने को लेकर इतना सारा जो है कियोस क्रिएट हो गया, वो मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों हजम टाइप का कम हुआ कि वजह यही थी या वजह कुछ और थी। तो वहां गाली गलौज स्टार्ट हो जाती है और लड़की ये चीज सहन नहीं कर पाती है। लड़की बोलती है कि भले ही मैं इनके साथ इतने टाइम से मैं इनको डेट कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार का अपमान यहाँ सहन नहीं कर सकती, वो ये चीज बोलती है। और उसके बाद वो फैमिली में जो गर्मा गर्मी होती है वो भी बोलते हैं कि हम नहीं ले जाएंगे विदा करके, और यहाँ से ये भी बोल देते हैं फैमिली इनकी कि हम भी अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगे। तो ऐसे शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो लड़की को वापस नहीं ले जाते हैं, और यही टाइटल है उनका कि बारात वापस ले गए। अब ये सब हो जाने के बाद लड़की वाले काफी ज्यादा मतलब होता है ना, एक मेंटल स्थिति जो है पूरी हिल जाती है। तो लड़की का कहना है कि हम लोग गए थे, हम लोग पुलिस स्टेशन वगैरह गए थे और वहां हम लोगों ने बात की है और वहां चीजें अपनी रखी हैं, और उनसे पूछा है कि अब जो सिचुएशन हुई है इसके बाद अगर वो शादी करता है या मैं शादी करती हूँ इन फ्यूचर, तो क्या हमें जो है डिवोर्स लेना पड़ेगा या हम ऐसे ही शादी जाकर कर सकते हैं, क्योंकि अब देखा जाए तो शादी तो हो गई थी, विदाई नहीं हुई थी। लेकिन उनका कहना है कि वहां से उनको ये हिदायत मिली है कि आप शादी कर सकते हो, वो भी शादी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि आपकी विदाई नहीं हुई थी, आप उस घर में नहीं गई थी। अब इतनी स्टोरी इन्होंने जो शेयर की है ये काफी ज्यादा अजीबोगरीब स्टोरी है, और इस तरीके के मामले कई आते रहते हैं, कभी डाउरी को लेकर, कभी किसी बात को नाराज होने को लेकर, कभी लड़की कह देती है कि मुझे लड़का पसंद नहीं, कभी लड़का कह देता है कि लड़की मुझे पसंद नहीं। ऐसे बहुत सारे मामले जो है आते रहते हैं सामने, और इवन शादी होने के बाद भी ना जाने कितने कितने मामले आते हैं, अगेन डाउरी को लेकर, या फिर नहीं बन रही है, या फिर टॉर्चर किया जा रहा है लड़की को किसी बात को लेकर, और बहुत सारी बातें ऐसे सामने हमारे आती रहती हैं। हम लगातार ऐसे न्यूज वगैरह जो है देखते रहते हैं, कभी चैनल्स पर, कभी न्यूज़पेपर पर, और कहीं ना कहीं जो ऐसी खबरें हैं ना, ये आने वाली जनरेशन को अफेक्ट कर रही हैं। उनके भी जो थॉट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीजें आती हैं कि ये जो शादी का जो प्रोसेस है, ये जो बनाया गया है हमारे समाज में, जो शादी को लेकर इस तरीके से सब कुछ किया जाता है या एक प्रथा सी बना दी गई है, ये काफी अजीब और गरीब है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैमिली पिस जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कभी लड़की वाली फैमिली पिस जाती है, कभी लड़के वाली फैमिली पिस जाती है, और बहुत अजीब लोग अब मानने लगे हैं, और शादी से बहुत सारे ऐसे जो यंग जनरेशन है वो अब डरती है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी इस वाले इन चीजों को मैंने इतना देखा है अपने आसपास, और चीजें मैंने इतनी जो है ऑब्जर्व की हैं, और ऐसे न्यूज़ेस मैंने देखे हैं कि भाई अब मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और यही वजह है कि मैं जो है सिंगल रहना प्रेफर कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो ये चीजें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं यंगर जनरेशन को, और कहां से क्या हो रहा है, कहां क्या चीजें जा रही हैं। सरकार ना जाने कितने जो है नियम कानून लाती है, डाउरी को लेकर उन्होंने ना जाने कितना कुछ सेट कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो प्रथाएं हैं वो कहीं समाप्त होती नजर नहीं आ रही हैं। ये चीजें चल ही रही हैं हमारे समाज में। कई बार लड़के वाले सामने से मांगते हैं, तो कई बार लड़की वाले स्वयं सामने से जो है ऑफर करते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो देखने को मिलती हैं यहाँ पर, और मुझे कहीं ना कहीं ये अजीब लगती हैं, और मैं कभी भी इन चीजों को सपोर्ट करना पसंद नहीं करूंगी। बाकी अभी जो ये स्टोरी इन्होंने सामने रखी है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ है जो खुलकर नहीं बताया गया है, क्योंकि केवल माथा टेकने को लेकर, एक मंदिर में माथा टेकने को लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों, और इस पर इतना ज्यादा कि गाली गलौज तक स्थिति चले जाना, और फिर लड़के वालों का बिना जो है अपनी बहू को साथ लिए वहां से चले जाना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा। आप लोगों को भी क्या लगता है कि इधर कोई ना कोई बात और है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।